अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली चुगताई एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक एंड एंजाइटी अटैक्स। पहले मैं एंजाइटी अटैक्स के बारे में बात करूँगा ताकि समझने में आसानी हो जाए। एंजाइटी अटैक्स को अगर देखा जाए तो जो डोमिनेंट जो होते हैं इसमें इमोशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फियर एंड वरी आ जाते हैं, और जो फियर एंड वरी है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब ये जो फियर और वरी वगैरह ये जो इमोशंस हैं ये किसी भी चीज़ या सिचुएशन या इवेंट के लिहाज से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि एंजाइटी अटैक्स किस किस चीज़ से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शुरू करें तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें अमूमन ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें ये होता है कि सेपरेशन से बच्चों के अंदर एक फियर का एलिमेंट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल उनके कोई लव वन हो सकते हैं या उनके पेरेंट फिगर हो सकते हैं। अगर उनसे सेपरेशन सा उनको है कि वो सेपरेट यानी कि दूर हो जाएंगे, वो हमसे खो जाएंगे, तो फिर उन्हें वो फियर होगा, एंजाइटी होगी, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी कहा गया है। अगर दूसरा डिसऑर्डर देखा जाए तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में किसी भी अगर आपने सोशल सिचुएशन में परफॉर्म करना है, बैठना है, अगर आपको लग रहा है कोई आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसमें आपको फियर का एलिमेंट जो है कि लोग आपको ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको जज करेंगे, तो ये सोशल एंजाइटी हो जाती है। अगर हम आगे जाएं तो आता है एग्राफोबिया। एग्राफोबिया में ये होता है कि आपको किसी भी दो सिचुएशंस के लिहाज से फियर डेवलप हो जाता है। इसमें ट्रांसपोर्ट की भी बात आ जाती है, इसमें घर से अकेले निकलने की भी बात आ जाती है, क्राउडेड प्लेस होने में भी बात आती है, तो इन सारी चीज़ों से फियर की बात आ जाती है। अब जो लास्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें वरी का एलिमेंट आता है। अब वरी का एलिमेंट किसी भी आपकी एजुकेशन के लिहाज से हो सकता है, किसी भी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से हो सकता है, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्संट्रेशन की कमी हो सकती है, इसमें इरिटेशन हो सकती है, इसमें बॉडी पेन वगैरह आ सकती है, इसमें आपको स्लीपनेस वगैरह भी फील हो सकती है। तो ये सारी एंजाइटी के अटैक्स के बारे में चीज़ें थी, यानी कि इसमें वरी और फियर किसी भी चीज़, इवेंट या सिचुएशन के लिहाज से हो। अब पैनिक अटैक्स की बात कर लेते हैं। पैनिक अटैक्स जो हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। अब पैनिक अटैक्स होते क्या क्या हैं, इनके सिम्टम क्या क्या होते हैं, उनमें आ जाता है आपका नोज़िया फील होना, फेंटिंग, आपको बेहोश होने की फीलिंग आना, फिर उसके बाद स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाना, उसमें आपको वॉमिटिंग पे फील होना, आपको फिर चक्कर आना, आपको लगेगा कि आपकी डेथ होने लगी है, और उसके बाद आप अपना कंट्रोल लूज़ कर दोगे। तो ये सारे सिम्टम है पैनिक अटैक के। अब पैनिक अटैक कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। पैनिक अटैक जो होते हैं वो कंपनी करते हैं किसी ना किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल वो किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ आ सकते हैं, वो किसी भी दूसरे एंजाइटी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पीटीएसडी हो गया, उनके साथ कंपनी कर सकते हैं। इवन कि वो मेडिकल जो डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके साथ भी कंपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब आपको समझ आ गई होगी कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं और एंजाइटी अटैक्स क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं और इनके लिए मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज़ हैं। तो दिस बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।